हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ अपना डेली टाइम टेबल जो कि मैं फॉलो करती थी अपने नीट के प्रिपरेशन के टाइम पर। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर मैंने अपनी पिक्चर डाली हुई है एलन में, मैं पढ़ती थी उसकी, और मैं टाइम टेबल ये आपके साथ वही शो कर रही हूँ जो मैं एलन में पढ़ते टाइम फॉलो करती थी। और मैं आपको बता दूं कि मेरे नीट में है 666 मार्क्स आउट ऑफ 720। और मैं आपको अपना टाइम टेबल बताना स्टार्ट करती हूँ। मेरे दिन की शुरुआत होती थी सुबह 3 बजे से। मैं सुबह 3 AM पर उठती थी एंड अबाउट 3 AM टू 3:30 AM तक मैं नहा धोकर फ्रेश होके और जो कुछ सोक्ड नट्स होते थे उन्हें खाकर और फिर मैं पढ़ना स्टार्ट करती थी। मैं अबाउट 2.5 आवर्स के लिए पढ़ती थी, 3:30 टू 6 AM सुबह। मैं उस टाइम क्या करती थी कि क्योंकि इस टाइम हमारा जो माइंड रहता है बहुत फ्रेश रहता है, इसलिए इस टाइम पर मैं चीज़ें रिवाइज़ करती थी जो बैक पोर्शन का है, जो मतलब पहले टेस्ट में आ चुका है या फिर आने वाला है। मैं इसमें पुरानी चीज़ों को रिवाइज़ करती थी और मैं जनरली इस टाइम पे रिवाइज़ करना इन द सेंस कि मैं पुरानी चीज़ों को लिख कर और ऐसे प्रैक्टिस करती थी क्वेश्चंस की। मैं इस टाइम पर जनरली बायो पढ़ना अवॉइड करती थी। लोग ऐसे कहते हैं मैं सुबह याद करने वाली चीज़ें पढ़नी चाहिए, बट ऐसा होता था ना कि जब हम सुबह उठते हैं और हम कुछ ऐसे रीड करते हैं, रीड करने वाली चीज़ें पढ़ते हैं तो बहुत नींद आती है। मतलब पर्सनली मुझे बहुत नींद आती थी, इसलिए मैं इस टाइम फ़िज़िक्स के क्वेश्चन करना प्रेफर करती थी, क्योंकि जब सुबह आप फ़िज़िक्स के क्वेश्चन कर रहे हो तो उसमें बिल्कुल नींद नहीं आती है और बहुत शार्प तरीके से हम कर लेते क्वेश्चंस को। और इवन कभी कभी मैंने ऐसे ऑब्ज़र्व किया था जो क्वेश्चंस मैं दिन में कई बार लगाने की कोशिश करती थी, नहीं होता था, वो सुबह मेरे से फर्स्ट अटैम्प्ट में ही हो जाता था। इसलिए मैं सुबह फ़िज़िक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी या फिर केमिस्ट्री में फ़िज़िकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी। उसके बाद मैं 6 बजे अपनी कोचिंग जाती थी। एक्चुअली जो मेरी कोचिंग है वो 6:45 से स्टार्ट होती थी मेरी क्लासेस, बट मैं थोड़ा सुबह चली जाती थी क्योंकि मुझे था कि क्लास में पहुंच जाओ फिर टेंशन ख़त्म हो जाती है, वरना कभी लेट हो जाओ तो फिर सीट अच्छी ना मिले, इसलिए मैं सुबह ही चली जाती थी। वहाँ पर बैठ के मैं लगभग कभी अगर कोई फ्रेंड मिल गया तो उससे थोड़ी बहुत मतलब पढ़ाई पे डिस्कशन कर ले, क्योंकि मेनली मतलब मेरी जो भी आसपास लोग रहते थे सब पढ़ाई की बात करने वाले रहते थे, इसलिए हमारा डिस्कशन भी पढ़ाई के टॉपिक पे होता था। अदरवाइज़ मैं 6 to 6:45 अपनी क्लास में बैठ के अपना रिवाइज़ करती थी पुराना नोट्स, या फिर कुछ भी अगर होमवर्क वगैरह बच जाता था तो वो करती थी लगभग 45 मिनट्स के लिए। उसके बाद 6:45 से लेकर 1 बजे तक हमारी क्लासेस चलती थी जो अप्रॉक्सीमेटली 6 आवर्स की होती थी। इसमें मेरा आवर्स जो है वो नहीं लिखा पाया, आप उसे अवॉइड करना है। यहाँ पे मैं लिखने वाली थी कि मेरी 6 आवर्स की क्लास चलती है, यहाँ पे वो मिस हो गया। तो वो क्लासेस करने के बाद मैं 1 बजे तक घर आती थी और 1 बजे से लेकर 1:30 तक मैं लंच करती थी, और लंच करते करते ही मैं अपने पेरेंट्स से बात कर लेती थी। और उसके बाद फिर 1:30 पे मैं या तो एलन में ही चली जाती थी उधर पढ़ने के लिए, लेकिन 11th में तो मैं घर पर ही पढ़ती थी, मतलब अपने रूम पर ही रहकर पढ़ती थी। लेकिन 12th में क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि कभी कभी जब मैं घर रुकती थी ना तो मतलब एकदम से इतनी नींद आती थी और बेड सामने दिखता था मैं तुरंत जाके सो जाती थी, इसलिए मैंने 12th में ऐसा किया था कि मैं घर पे रुकूंगी नहीं, मैं एलन में ही चली जाती थी। स्टार्टिंग में तो जो एलन की सेल्फ स्टडी होती थी मैं उधर ही बैठ कर पढ़ती थी, लेकिन 1-2 टेस्ट के बाद जब मेरा SRG में सिलेक्शन हो गया, वो होता है स्पेशल रैंकर्स ग्रुप, तो उसके बाद हमें लाइब्रेरी दे दी जाती है, तो SRG लाइब्रेरी मैं उसमें ही बैठ कर पढ़ती थी अप्रॉक्सीमेटली 6 घंटे के लिए। और इस टाइम पर मैं जो क्लास में पढ़ाया गया है वो सारा नोट्स रिवाइज़ करती थी। और इस टाइम पर मैं अपना जैसे नोट्स हो गया, क्योंकि नोट्स अच्छे से मैं करती थी, अगर उसमें एक भी डाउट हो मैं उसको सर्कल करके तुरंत मार्क कर लेती थी, क्योंकि उसके बाद ही क्योंकि सुबह शाम को 4:30 से डाउट काउंटर्स लगते थे, उसमें हमारे टीचर्स बैठते थे, तो मैं उनसे डाउट पूछने के लिए सारे डाउट्स एक पेपर पे लिख लिया करती थी, ताकि
मेरा कोई डाउट है वो भूल ना जाए, फिर मैं अगर उस टाइम पर नहीं भी जाके डाउट पूछती थी तो अगले दिन क्लास के बाद जो 10 मिनट का गैप होता था हर क्लास के बाद, उसमें जाके बाहर टीचर से पूछ लेती थी। तो वो सारे डाउट्स मैं कलेक्ट करती थी। इसके अलावा मैं इस टाइम अपने मॉड्यूल्स भी पढ़ती थी और जितना होमवर्क मिला है वो सबको सॉल्व करती थी। मतलब सब कुछ 6 घंटे में क्लास का मैं इधर ही ख़त्म कर देती थी। उसके बाद 7:30 पर मैं घर जाती थी। 7:30 से लेकर 8:30 तक मैं खाना खाती थी, घर पे बात करती थी और थोड़ा सा रिलैक्स करती थी, क्योंकि पूरा दिन इतना हेक्टिक हो जाता था कि मेरा इस टाइम तक एकदम सर दर्द हो जाता था। इसलिए अब मैं थोड़ा सा ऐसे रेस्ट, मतलब कह लो, थोड़ा फ़ोन चला लेती थी या फिर बाहर टहल लेती थी या फिर जो मेरे पीजी में दीदी लोग रहती थी उनसे बात कर लेती थी और थोड़ा सा रिलैक्स करती थी। उसके बाद 8:30 से लेकर 10 बजे तक मैं फिर से पढ़ती थी। और इस टाइम पर मैं ऑर्गेनिक का या फिर केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक का कुछ भी रिवाइज़ करने वाला हो तो मैं रात को सोचती थी कि मैं एक बार रिवाइज़ कर लूँ, या फिर मेरे जो शॉर्ट नोट्स रहते थे उसको रिवाइज़ कर लेती थी, ताकि अगर मुझे सपने भी आए तो उससे रिलेटेड है। और मैं आपको एक्चुअली बता दूँ, मैं जब सोती थी तो मतलब ऐसे ही पढ़ाई वाले ही सपने आते थे कभी कभी। मतलब इससे वेरिएबल्स आ रहे हैं दिमाग में, एक्स की वैल्यू निकालो, इस टाइप से तो सपने आते थे। सपने नहीं कहूँगी, मतलब जब मैं ऐसे सो के उठती थी ना तो कभी कभी ऐसे सोकर उठने का मन नहीं करता था, तो मैं अपने दिमाग में ही कुछ कुछ सोचने लगती थी कि इसको हमने ऐसे सॉल्व किया था, सर ने ऐसे किया था, तो ऐसे किया था, तब जाके ऐसी वैल्यू निकल गई थी एक्स की। तो इस टाइप से मैं सोचने लगती थी। तो इसलिए मैं रात को सोते समय पढ़ाई का ही लेकर पढ़ाई का दिमाग में रख कर फिर जाती थी सोने। और इसके अलावा मैं एक चीज़ मेरा टाइम टेबल में मिस हो गया, वो है कि यहाँ पर सुबह जब मैं उठती थी तो क्लास 11th में तो नहीं, लेकिन क्लास 12th में मैं यहाँ पे सुबह मुझे मेरे बगल में दीदी रहती थी, वो इस्कॉन से एसोसिएटेड थे, तो उनने मेरे को चैंटिंग करने के लिए माला दी थी। तो मैं वो माला जो थी उसको चैंट करती थी अप्रॉक्सीमेटली 7 to 10 मिनट्स के लिए, ताकि मतलब थोड़ा माइंड रिलैक्स और पूरे दिन के लिए मेरे अंदर थोड़ी सी पॉजिटिविटी आ जाए। तो मैं वो करती थी। उसके बाद यही तक मेरा टाइम टेबल था। 10 बजे मैं सो जाती थी। उसके बाद अगले दिन फिर 3 बजे उठती थी। मतलब बहुत सारे लोगों को ये टाइम टेबल थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल लग रहा होगा कि इसमें रेस्ट का तो बहुत कम टाइम है, सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है। बट मैं एक्चुअली आपको बता दूँ, अगर हम किसी चीज़ की प्रिपरेशन के लिए कहीं जाते हैं तो वहाँ पे और कोई काम रहता ही नहीं है। हमारे दिमाग में यही रहता है कि हम इतना दूर से अगर किसी दूसरी जगह पर आए हैं तो हमारा मेन पर्पस जो है वो यहाँ पे पढ़ाई है, तो मैं और क्या करूँ। इसलिए मैं कभी भी कहीं बाहर भी नहीं जाती थी। अब कभी कभी जैसे संडेज़ हो तो संडेज़ को मैं करती थी, संडेज़ को मैं अच्छे से यूटिलाइज़ करती थी। मतलब उस दिन मैं संडे को अपना सारा जो बैकलॉग्स वगैरह से कंप्लीट करके फिर शाम के टाइम पे बाहर जाके अपनी कोई फेवरेट चीज़ खाती थी। या फिर संडे को नॉर्मली हर 21 डेज़ पे संडे को हमारे माइनर टेस्ट होते थे, तो टेस्ट से आते समय जो मेरी फेवरेट डिश है खाने की वो मैं खाती थी। और उस दिन टेस्ट दे के जब मैं आती थी तो पूरा दिन मैं कुछ नहीं करती थी, मस्त सोती थी, फ़ोन चलाती थी, क्योंकि पूरा वीक पूरे 21 डेज़ आप इतना पढ़ते हो और एक टेस्ट वाला ही दिन रहता है जिस दिन आप फ्री रहते हो। तो मैं उस दिन को अच्छे से मतलब मज़े करती थी। और थोड़ा सा मतलब मस्ती इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि अगर हमें 2 साल पढ़ना है, जो 11th में बच्चे जा रहे हैं, तो हम कंटिन्यूसली नहीं पढ़ सकते, हमें थोड़ा रिलैक्सेशन की भी ज़रूरत है। बट मैं डेली बेसिस पे कहूँ तो मैं इतना ही पढ़ती थी, क्योंकि अगर इतना हम नहीं पढ़े ना तो बैकलॉग्स हो जाते हैं, और मैं नहीं चाहती थी मेरा एक भी बैकलॉग्स हो। और एक बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ है, मे बी कुछ लोग को शॉकिंग लगे, कि जब से मेरा एडमिशन हुआ था ना मैं एक दिन भी एब्सेंट नहीं हुई, मतलब एक दिन भी क्लास नहीं मिस की, और आज तक एक भी माइनर्स नहीं मिस किए। इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि क्लास नहीं मिस किया तो कोई होमवर्क भी नहीं मिस होना चाहिए, और ना ही कुछ भी बैकलॉग होना चाहिए। इसलिए मैं अपना पूरा दिन का ऐसा शेड्यूल रखती थी। हाँ, मतलब कभी कभी तो नॉर्मल बात है कि नहीं हो पाता है, किसी किसी दिन हम बहुत ज़्यादा ऐसे डीमोटिवेटेड फील करते हैं, बट मैं ये उन दिनों का टाइम टेबल नहीं है, ये एक नॉर्मल दिन का टाइम टेबल है। उसके बाद मैं अगर स्टडी आवर्स काउंट करूँ तो 2.5 आवर्स जो मैं सुबह पढ़ती थी, फिर 45 मिनट जो मैं क्लास में बैठ के पढ़ती थी, और फिर 6 आवर्स जो टीचर्स पढ़ाते थे वो है।
तो उसके अलावा यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। उसके बाद 6 आवर्स जो हैं वो मैं खुद सेल्फ स्टडी करती थी, फिर 1.5 आवर्स ये भी सेल्फ स्टडी का जो मैं घर आके रात को करती थी। फिर टोटल हुए स्टडी आवर्स 16 आवर्स 45 मिनट्स। उसमें से 10 आवर्स 45 मिनट सेल्फ स्टडी के हैं और 6 आवर्स जो हैं वो क्लास के हैं। और ये बिल्कुल जेन्युइन है और बिल्कुल सच है। अगर किसी को भी ऐसा लग रहा हो कि जस्ट ऐसे मैंने बना कर डाला है, सो आप मत देखिए, बट ये एकदम जेन्युइन है। और ये मेरा टाइम टेबल है। और इसलिए मैं आपको बता दूँ कि 2 साल मैंने इतना पढ़ा ना, इसलिए अब मैं, अगर कोई कहता है कि रीनीट होगा, तो जब मैं किताब को देखती भी हूँ ना, तो मुझे बिल्कुल ऐसे पढ़ने का मन ही नहीं होता। क्योंकि आप सोचो ना, जो इंसान रोज़ इतना सारा पढ़ रहा है उसके लिए वापस वो चीज़ पढ़ना कितना बोरिंग होगा। उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि हमारे दिन में होता क्या था, सिर्फ पढ़ो, खाओ और सो। इसके अलावा दिन में कुछ बचता ही नहीं था। बाकी यही एक जो एस्पिरेंट है वो करता है मेरे अकॉर्डिंग। फिर जो मेरे 16 आवर्स 45 मिनट्स है उसमें मैं कौन कौन सी चीज़ें करती थी वो मैंने सारी लिख दिया। जैसे मैंने आपको बताया था, अपनी मॉड्यूल्स को सॉल्व करती थी, एनसीईआरटी रीड करती थी, मॉड्यूल्स की भी रीडिंग करती थी। मेरे लिए तो था, मैं तो मॉड्यूल की रीडिंग करती थी, जो कि उसमें मान लो अगर हमें एनसीईआरटी, हम फिजिक्स केमिस्ट्री की नहीं रीड कर पा रहे, तो जो क्रिस्प पॉइंट है ना वो मॉड्यूल्स में दिए रहते थे, मैं उसे रीड करती थी। फिर नोट्स जो है उसे रिवाइज करती थी, और जो नोट्स में सर ने क्लास में क्वेश्चंस कराए थे मैं उन्हें फिर से सॉल्व करती थी। उसके अलावा मैं शॉर्ट नोट्स बनाती थी साथ ही साथ हर चैप्टर के। उसके अलावा मैं अपने डाउट्स को एक पेन पेपर पे लिख लेती थी और डाउट्स को फिर जाकर पूछती भी थी। और जो मेरा अगर कुछ भी अब ज़रूरी नहीं हम एकदम रेगुलर हो हर दिन, तो कभी कोई पिछला होमवर्क बच गया हो या टॉपिक छूट गया हो मैं उसे कंप्लीट करती थी। और जो अगला हमारा टेस्ट होने वाला है 21 दिन बाद, मैं उसके लिए पहले दिन से ही पढ़ना स्टार्ट कर देती थी, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, ताकि टेस्ट वाले दिन मुझे एकदम बोझ ना आए मेरे सर पे। इसलिए मैं टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देती थी। और मैं अगर आपको बता दूं कि अगर इतना आप पढ़ रहे हो ना और अपना सारा काम रेगुलरली कर रहे हो, तो आपका जो सिलेक्शन है वो गारंटीड है। अगर कोई मिस हैपनिंग हो भी गई ना, तो भी सिलेक्शन तो कोई नहीं ले सकता। क्योंकि मैं मिस हैपनिंग की इसलिए बात कर रही हूँ, ये बहुत ही नेगेटिव बात है, बट मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे साथ खुद जो टाइम की कमी हुई, अगर हम नहीं पढ़े रहते ना तो नहीं हो पाता। मतलब इतनी प्रैक्टिस थी, इतने बार रिवाइज किया ना, इसलिए मेरे जो आधे घंटे मेरे को पेपर में कम भी मिले ना, उतने में भी मैंने किसी तरह पेपर को कंप्लीट कर पाई, क्योंकि वो चीज़ें एकदम दिमाग में बैठी हुई थी। सो अगर हर चीज़ के लिए आपको रेडी रहना चाहिए, क्योंकि नहीं पता वो 3 घंटे कैसे होने वाले हैं। इसलिए अगर आप इतने ज़्यादा अच्छे से रेडी रहेंगे ना, तो फिर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए उस दिन, सिलेक्शन तो नहीं रुकने वाला। सो थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको और भी कोई चीज़ें मेरे से जाननी है या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। बाय बाय।